बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अबू सुफियान, आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। सबसे पहले बात करेंगे FBI की एक रिपोर्ट के ऊपर जो कि अमेरिका में जारी हुई है। FBI के ऊपर एक मुकदमा जारी किया गया है जो कि अभी तक अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में है। इसके मुताबिक मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। 2001 के बाद जब से 9/11 हुआ है तो बहुत ज़्यादा मुसलमानों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक कर दी जाती थी। इससे पहले एक अदारा था फैक्सिस जो कि इसराइल का था। वो एक सॉफ्टवेयर का अदारा था। वो इस तरह करता था कि बहुत ज़्यादा लोगों के जो प्राइवेट डाटा है वो एजेंसीज़ को देता था और साथ में वही डाटा जो बाहर लीक कर दिया जाता है। जब से फैक्सिस जो है वो बैन हुआ है अमेरिका में, इंडिया में इसका केस अभी पेंडिंग है। तो उसके बाद से अभी इस जो डिफरेंट अदारे हैं जब वो डिफरेंट मुस्लिम्स की ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक करते हैं तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर उनको गले आ पड़ती हैं। जैसे कि FBI के ऊपर ये केस है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। रेसिज्म की एक्ट इसके ऊपर लगाई गया क्योंकि रिलीजन के ज़ुमरे में ही आता है। FBI ने इसके ऊपर अभी तक कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। देखते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या आता है। किसानों के ऊपर, इंडिया के ऊपर हम बात करते हैं जहाँ पे किसानों के बारे में 600 किसान मारे जा चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर BJP हुकूमत ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसने किसी किस्म का कोई रिमार्क नहीं दिया। वाइल एज़ के अगर कुत्ता भी मरे ना तो इस बारे में ये भौंकना शुरू कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के जो जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बोला है। अब बात करते हैं कि मुसलमानों के ऊपर केसेस में इंडिया में एक बंदा है, गौतम उसका नाम है, ठीक है। उसके बेटे का नाम अब्दुल्ला है। उसने इस्लाम कबूल किया। उसको अभी गिरफ़्तार कर लिया गया कि हाँ इसने इस्लाम कबूल क्यों किया। भाई ये आपको वो बात क़ायद-ए-आज़म की याद होगी कि इनकी मुसलमानों की पुश्तें जो हैं वो इनको अपनी लॉयल्टी जो है वो सारी ज़िंदगी भी अपनी इनको लगा दें तो इनसे अपनी लॉयल्टी जो है वो साबित नहीं कर सकती हैं। तो आज ये बात आपके सामने, हमारे भी कुछ टोला है हमारे कंट्री में भी जो ये कहता है कि पाकिस्तान जब बना था तो हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही जगह पर रहना चाहिए था। डेमोक्रेसी में भाई आपकी कभी बारी ही नहीं आनी थी। जो आज मुसलमानों का वहाँ हाल है यही होना था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी एक रिपोर्ट है। वो मैं इस तरह उसका लिंक जो है वो साथ चल रहा होगा। अब बात करते हैं आर्यान खान के ऊपर। जैसा कि नवाब मलिक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी कि आर्यान खान के ऊपर जो था वो अगवा बराए तवान का मुकदमा अगवा बराए तवान किया गया था। बाद में जब उनकी एक सोशल मीडिया पे पिक्चर वायरल हुई तो ये सारा केस ख़राब हो गया। उस मामले में आर्यान खान को जो STI उनका अदारा है उसने तलब कर लिया है। समीर वखंडे ने के जो वालिद हैं जो आर्यान खान के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उन्होंने एक दावा दायर किया नवाब मलिक के बारे में। उन्होंने हद के इज़्ज़त का दावा दायर किया। उन्होंने कहा कि जो नवाब मलिक हैं वो हमारी इज़्ज़त को मजरूह कर रहे हैं। हालांकि बात तो उनकी गलत है, लेकिन चलें देखें क्या होता है। अगर जमातुल दावा के जो 2 लीडरान हैं उनको अभी पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। ये एक बड़ी गलत किस्म की न्यूज़ पोर्ट्रेट करके इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर लगाई है। हालांकि बात यह है कि जमातुल दावा जो है किसी भी एंटी स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। हाफिज़ सईद साहब की जो जमात है उन्होंने कभी भी कोई भी किसी किस्म की, ना कोई दहशत गर्दी, ना ही किसी किस्म की एंटी स्टेट एक्टिविटी में वो कभी इन्वॉल्व रहे हैं, ना ही कोई सबूत उनके ख़िलाफ़ थे। तो पता नहीं इनको क्यों आलमी दहशत गर्दी दहशत करार दिया गया है। लोग इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। हमारा काम था हमें आपको बताना, तो हमने बताया। इराक़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर ड्रोन हमला हुआ है। पहले तो 2 ड्रोन उनके घर की तरफ आए तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने रास्ते में ही मार दिए, लेकिन जो तीसरा आया उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। ये हमला उसी वक्त एग्जैक्टली किया गया जब वो अपने घर में एंटर हो रहे थे। तो इसके ऊपर अमेरिका ने तो कहा सारे वो क्या कहते हैं कि भाई बड़ा बुरा हुआ, लेकिन ख़ास इसके अमल कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब बात करते हैं इथियोपिया में। इथियोपिया में जैसा कि आपको पता है कि उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रैलीज़ चल रही हैं। जो उनका एक ग्रोह है वो इथियोपिया पे काबिज़ होने की तरफ गामज़न है, वो जो उनके सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ मार्च कर रहा है। उनकी रैली सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह। US के डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया गया है। 13 मुल्कों के सफ़ीरों को अभी तक वापस इथियोपिया से बुला लिया गया है। तो इसके ऊपर मज़ीद इसी तरह से चीज़ें होंगी तो हम आपको बताते रहेंगे। सूडान से खबर यह है कि उनके जो जनरल है बुरहान अल-फाते, उन्होंने ये कहा है कि जो पावर ट्रांसमिशन है वो हम डायरेक्ट जो है किसी सिविलियन लीडर को मुंतकिल करेंगे। मैं अगर हुकूमत बनी तो इसमें नहीं आऊँगा। ये उनके इस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की हैसियत रखते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपको होस्ट डॉक्टर